और चलिए अब खबरों को विस्तार से जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को बड़ी बेंच के पास भेज दिया, लेकिन वो सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत में है, इसलिए वो अभी जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल 90 दिनों से ज्यादा समय तक जेल में रह रहे हैं। वो एक निर्वाचित नेता हैं और ये उन पर निर्भर करता है कि वो इस पद पर बने रहना चाहते हैं या नहीं। पीएमएलए में अब ये बोल दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया सिर्फ इंटेरोगेशन के आधार पर गिरफ्तारी नहीं हो सकती। किन मामलों में गिरफ्तारी की जरूरत है, गिरफ्तारी जरूरी है, उस पर अब 3 जजेस की बेंच को भेजा। देखिए, जहां तक इन्होंने कहा कि सिर्फ इंटेरोगेशन के लिए अरेस्ट नहीं हो सकती, वो सेक्शन 19 के प्रिंसिपल को उन्होंने बहुत क्लियरली रिटरेट किया। बहुत ही वेलकम डिसीजन है, क्योंकि अब इंटेरोगेशन के लिए एजेंसी अरेस्ट नहीं कर सकती है, ये बहुत ही वेलकम है। प्लस नेसेसिटी ऑफ अरेस्ट इन एडिशन होनी चाहिए या नहीं, जो स्टैंडर्ड क्रिमिनल लॉ का प्रिंसिपल है, सेक्शन 19 के जो पैरामीटर्स हैं उसके ओवर एंड अबव, उस एस्पेक्ट को उन्होंने लार्जर बेंच को रेफर किया है। तो उस पर भी डिसीजन आ जाएगा तो फिर चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि जो ईडी का एज ए एजेंसी जो यूज या मिसयूज आप जिस पर्सपेक्टिव से भी देखें, वो इसलिए हुआ है कि इसमें अरेस्ट के बाद बेल मिलना मुश्किल होता है और इसीलिए अरेस्ट ही एक्ट के अंदर बहुत डिफिकल्ट है। तो उस एस्पेक्ट पे कुछ इंटरप्रिटेशन अभी लार्जर बेंच करेगी, वो बहुत एसेंशियल है। क्योंकि अगर अरेस्ट का मिसयूज बंद हो जाए तो एक ईडी एज ए एजेंसी जो लिबर्टी को हमेशा कॉम्प्रोमाइज कर रही है, वो प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। अंतरिम बेल भी दी है, ये भी कहा 90 दिन से ज्यादा जेल में है, और ये भी कह दिया है कि वो पद छोड़े या न छोड़े वो खुद डिसाइड करें। ये कितना बड़ा फैक्टर, क्योंकि हाईकोर्ट में भी इस तरह के मामले चल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जहां तक पद छोड़ने की बात है, वो हमेशा एक, अगर सिर्फ एलिगेशन पे लॉ बहुत क्लियर है, अनलेस कन्विक्शन हो ऑफ अ सर्टेन सेंटेंस, उस पे आपका फिर जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं आप डिस्क्वालीफाई होते हैं। उसके शॉर्ट में जब तक एलिगेशन है, एवरीबडी इज इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। अभी सिर्फ केस फाइल हुआ है, अभी पूरा ट्रायल चलना है, और अरविंद ने बहुत क्लियरली ये कह दिया है कि जहां तक उनके पर्सपेक्टिव से मामला है, ये बिल्कुल एक कंस्ट्रक्टेड केस है, ये फैब्रिकेटेड केस है, ये पॉलिटिकली टारगेटिंग का केस है। तो उसमें उनकी जो पोजीशन है वो ऑलरेडी उन्होंने क्लियर कर दी है, और इसलिए कोर्ट ने भी उन्हीं के ऊपर छोड़ा है। नेचुरली वो कहने की बात है कोर्ट के लिए, और ये बहुत सेटल्ड पोजीशन है। इस तरह की चीजों में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है उसका कॉल है, कोर्ट ने सिर्फ रिटरेट किया वो। अरविंद केजरीवाल को ईडी के केस में अंतरिम जमानत मिली है, यानी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट तय नहीं करता है बड़े सवाल को, तब तक अरविंद केजरीवाल उस केस में फिलहाल जमानत पर हैं, और अब सीबीआई केस में ही अगर वो उनको जमानत मिल जाती है आगे चलकर, तो वो बाहर आ सकते हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष भार्गव हैं, जो सुप्रीम कोर्ट से हमारे लिए तमाम खबरें लेके आते हैं और बहुत कानून के बहुत जानकार हैं। आशीष जी, एक बड़ा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है और जो एक बड़ी टिप्पणी की है, जो आप बता रहे थे, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महज पूछताछ के आधार पर, यानी इंटेरोगेशन के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब बताइए कि क्या इसका मतलब वही है जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि कुछ लोगों के बयान ले लिए हैं और उन बयानों के आधार पर ही मुझे गिरफ्तार कर लिया है? क्या इसका मतलब यही है? जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर एक बड़ी चीज हुई थी कि जब सुनवाई चल रही थी तो ईडी का ये मानना था कि गिरफ्तारी के का कारण और रीजन टू बिलीव, यानी अफसर को अगर लगे कि गिरफ्तारी का कारण मौजूद है तो अफसर गिरफ्तारी ईडी का कर सकता है पीएमएलए में सेक्टर 19 के तहत। तो यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी बार बार कह रहे थे कि यही सबूत हैं, कोई नई चीज आप बताइए कि आपके पास ऐसी क्या चीज आई है जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा रहा है। 2022 से मामला चल रहा है। मनीष सिसोदिया कब से बंद थे, जेल में हैं पिछले साल फरवरी से, 16 महीने से, फरवरी 2023 से जेल में मनीष सिसोदिया। तो यही सब चीजें थी। तो उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज तो साफ कर दी है कि सिर्फ पूछताछ के आधार पर, इंटेरोगेशन के आधार पर आप गिरफ्तारी नहीं कर, यानी पूछताछ वो चाहे अरविंद केजरीवाल से हो रही हो, मनीष सिसोदिया से, या किसी गवाह से हो रही हो, किसी गवाह से या आरोपी से हो रही हो, किसी ने कुछ कह दिया या नहीं कहा तो उसके आधार पर आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया। आरोपी तो बना सकते हैं, गिरफ्तार नहीं कर सकते। ठीक है। तो लेकिन क्या मटेरियल होना चाहिए जिसके आधार पर आप गिरफ्तारी कर सकते हैं? हाँ, वो मटेरियल था कि नहीं था अरविंद केजरीवाल के केस में? ये तमाम चीजें हैं जो हैं वो लार्जर बेंच में, यानी 3 जजेस की बेंच में भेज दी गई हैं। वो इसलिए भेजी गई हैं क्योंकि पहले से पीएमएलए के मामलों में 3 जजेस की बेंच सुनवाई, यानी गिरफ्तारी की जरूरत थी या नहीं थी, क्योंकि केस तो पहले से चल रहा था। जरूरत और गिरफ्तारी की जरूरत थी या नहीं थी, ये गिरफ्तारी अवैध थी या नहीं थी, जैसे अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, वो अभी सुनवाई के बाद जो 3 जजेस की बेंच फैसला करेगी, तब तक उनको अंतरिम जमानत दे दी गई है। दूसरी चीज ये हुई है कि उन्होंने कहा है कि ये जो मुद्दा है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर रहेंगे या नहीं रहेंगे,
ये जो है उन्हें कहा कि अदालत इस तरह के फैसले दे सकती है, हमें संदेह है कि आप पद से उतर जाइए। ये अरविंद केजरीवाल को तय करना है, इसलिए हम ये उस पर छोड़ देते हैं। यानी वो जो मुद्दा था कि वो गिरफ्तारी के बाद भी जेल से सरकार चला रहे हैं, उनको पद छोड़ देना चाहिए। हाईकोर्ट में भी आया था, हाईकोर्ट ने भी सुनने से इनकार कर दिया था कि हम कोई नहीं है, एक मोरल एक नैतिक मामला है, कानूनी मामला नहीं है, तो उस पर इन्होंने फैसला दे दिया। कुल मिलाकर वो बाहर नहीं आ पाएंगे क्योंकि सीबीआई का केस है। लेकिन उनके लिए बड़ी राहत यह है कि उनके लिए खिड़की खुली है, उस खिड़की में जो है जाली लगी है, तो आप बाहर देख तो सकते हैं लेकिन बाहर निकल नहीं सकते हैं जब तक वो जाली ना हटे। वो जाली जो है, वो जो सलाखें हैं, वो जाली जो है सीबीआई केस की हैं। तो ये एक बड़ी राहत है बड़ी कानूनी लड़ाई में। एक हम ये कहेंगे कि अरविंद केजरीवाल की कुछ हद तक जीत हुई है क्योंकि ईडी की उन सारी दलीलों को नहीं माना है। पीएमएलए के अगर इतने कठोर प्रावधान हैं और इतनी बड़ी चीजें हैं, बहुत सारे लोग सालों से जेल में हैं पीएमएलए में, लेकिन अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं प्रीमा फेसी सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है कि इस केस में कानूनी जो पहलू हैं पीएमएलए के प्रावधानों को, उन पर आगे समीक्षा की जरूरत है और तब तक वो समीक्षा की जरूरत है तो वो अरविंद केजरीवाल को जमानत दे रहे हैं। तो बेनिफिट ऑफ डाउट अगर हम कहें, जब शंका सुप्रीम कोर्ट ने कर दी तो शंका का जो असर है वो सीधे सीधे आरोपी के पक्ष में जा रहा है। मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायालय ने आपके षड्यंत्र का पर्दाफाश किया। एक के बाद एक न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ सबूत नहीं है और आज एक के बाद एक हर न्यायालय अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खत्म करिए, अपना अहंकार खत्म करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ षड्यंत्र रचना बंद करिए। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये साफ कर देती है कि अरविंद केजरीवाल सत्य के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आज जो फैसला आया है वो बड़ा स्पष्ट कर देती है कि जो तथाकथित शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो रचित है वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको ध्वस्त कर देता है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिश ने कहा कि केजरीवाल की रिहाई रोकने के लिए साजिश के तहत सीबीआई केस में गिरफ्तार किया गया है। इतना जरूर कहूंगी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और एक पॉलिसी पैरालिसिस उत्पन्न हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जिद के कारण कि वो सीएम के पद से त्यागपत्र नहीं देंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट का एक इशारा भी आ गया है, इसलिए नैतिकता पर उनको त्यागपत्र अवश्य देना चाहिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पे बस एक ही मुहावरा लागू होता है, चोर चोर मौसेरे भाई। इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोकसभा चुनाव में एक गठबंधन करा था जो जर्जर कर भुरभुरा गया जैसे ही इनका लोकसभा चुनावों में दिल्ली में खाता तक नहीं खुला।